मित्रों नमस्कार। हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं और स्वर मतलब अच स्वर को हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। व्याकरण चल रहा है, व्याकरण में वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं। अब आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन व्यंजन हिंदी व्यंजन उसे कहते हैं। व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। जैसे का है। का क्या है? का एक व्यंजन है। व्यंजन का को व्यंजन हम कहेंगे जब जिसका हम उच्चारण करेंगे, जब इसको हम बोलेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तब हम का कहेंगे। इसमें जो है हर व्यंजन में ह्रस्व आ जो है हर व्यंजन में छिपा रहता है। और इसमें पूरा व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं उसमें ह्रस्व आ जो छिपा रहता है, तभी हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। जैसे देखिए, जैसे का है, खा है, ठीक, खा का। अगर हमको कहा जाए कि शुद्ध व्यंजन का एक दूसरा नाम है अर्धमात्रिक वर्ण। इसका दूसरा नाम क्या है? अर्धमात्रिक वर्ण। इसका दूसरा नाम अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं इसको। और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ऐसे वर्ण का उच्चारण जो स्वर की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अगर इसमें कामा लग गया तो स्वर आ जाएगा बाहर। अब हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो स्वर है वो बाहर हो जाएगा। इस स्वर की सहायता से ही व्यंजन चलते हैं। और स्वर की ही सहायता से व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होगा, लेकिन शुद्ध रूप में व्यंजन को हम इस रूप में लिखते हैं। शुद्ध अगर कहा जाए कि व्यंजन शुद्ध रूप लिखिए तो का हमेशा कामा हमेशा इसके साथ आएगा। लेकिन अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व आ जो है इसमें छिपा रहता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। और हिंदी में इसकी संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। संस्कृत में भी व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजन वह वर्ण है जिसको हम स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण करते हैं। व्यंजन वे वर्ण है जिसका हम क्या करेंगे? स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण वो क्या है? व्यंजन कहलाता है। ठीक है। व्यंजनों को हिंदी में 4 भागों में बांटा गया है। जैसे बोलने के अनुसार या उच्चारण के अनुसार, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यंजनों कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा है संयुक्त
व्यंजन। इसी चार आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। व्यंजनों को हम चार भागों में बांटते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए हम अलग अलग भाग को देखते हैं, अलग अलग भाग की जानकारी करते हैं। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। स्पर्श व्यंजन उसे कहेंगे जो हम अपनी वाग इंद्रियों कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और क्या बोलते हैं वर्तस, ये सब क्या है? वाग इंद्रियां, जिसके द्वारा वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहेंगे? वाग इंद्री कहते हैं। वाग इंद्री जिसके द्वारा वर्ण का उच्चारण हो, क्या है? वाग इंद्री है। ठीक। स्पर्श व्यंजन जब अपने उच्चारण स्थान से ध्वनियां स्पर्श करते हुए हमारे मुख के बाहर निकलती, वही क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ऐसी ध्वनियां जो अपने उच्चारण स्थान, जैसे क है, का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ द्वारा जब हम उच्चारण करेंगे उसको उच्चारण स्थान से उच्चरित होती हुई जब हमारे मुख से बाहर आती, वही क्या है? स्पर्श ध्वनियां। ठीक है। उच्चारण स्थान से वे ध्वनियां जो अपने उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हुए मुख के अन्य भागों से स्पर्श करते हुए हमारे मुख के बाहर आती, वही क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या हिंदी में कितनी है? 25। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 25 मानी गई है। इसको एक नाम और कहते हैं, इसका एक नाम और है वर्गीय व्यंजन। इसको क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। ठीक। इसका एक नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन मतलब ऐसी ध्वनियां जो अपने परिवार मतलब अपने परिवार से उच्चरित, जैसे कंठ है तो कंठ में का वर्ग में जितनी ध्वनियां आएंगी, जैसे का, ख, ग, घ, अंगा, वे अपने वर्ग में है, अपने परिवार में, अपने समूह में है, उसे क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। एक उच्चारण स्थान से जितनी ध्वनियां उच्चरित होती हैं वही क्या है? वर्गीय ध्वनियां होती हैं। जैसे का कंठ से उच्चारण स्थान से जितनी ध्वनियां उच्चरित होंगी वो अपने वर्ग में आएंगे। तार के उच्चारण स्थान में जितनी ध्वनियां उच्चरित होंगी वो अपने वर्ग में आएंगी। उसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कु, चू, टू, पू। ठीक। कु मतलब का वर्ग, चू मतलब चा वर्ग, टू मतलब टा वर्ग, तू मतलब ता वर्ग, पू मतलब पा वर्ग। ये अपने वर्ग में ही आती हैं। ठीक है। अब देखिए का वर्ग में जो आएंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है। हर वर्ग में 5 ध्वनियां आती हैं। क, ख, ग, घ, ङ। इसमें 5 वर्ग, 1 2 3 4 5 पूछ लेगा कि एक वर्ग में कितनी ध्वनियां रहती हैं, तो 5। ठीक है ना। इसी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में हम अनुनासिक मतलब पंचमाक्षर को लेते हैं। ठीक। पंचमाक्षर इसी में आता है। इसका नाम क्या है? अनुनासिक या नासिक। ठीक है। अनुनासिक या नासिक वर्ण। ठीक। नासिक। ठीक है। जो नाक द्वारा जिसका उच्चारण वही क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक मतलब 5, जो वर्ग का 5वां अक्षर है वही क्या है? अनुनासिक है। ठीक। और ये जो है इस चा वर्ग को हम क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी
व्यंजन। ठीक, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। पंचमाक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। जितने पंचमाक्षर उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। चा वर्ग को क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए यहीं इसका उच्चारण स्थान, ये का वर्ग किससे बोला जाएगा? कंठ से। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण स्थान ताल होगा। ठीक, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आ गया? दंत है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ठीक, ओष्ठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक, अब ये हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उसे कहेंगे जो अपने उच्चारण स्थान से उच्चरित होती हुई ध्वनियां मुख के अन्य अंगों से स्पर्श करते हुए हमारे मुख के बाहर आती हुई क्या है? स्पर्श ध्वनियां हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 25 मतलब कु, चू, टू, तु, पु, ये वर्ग में बटी हैं। हर वर्ग में 5 ध्वनियां होती हैं। ठीक है, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हर पंचमाक्षर को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। और इसमें जो है इसके उच्चारण स्थान, जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, अभी हो गया स्पर्श व्यंजन। अब आइए हम देखते हैं अगला भाग इसका है अंतस्थ व्यंजन। अगला भाग व्यंजन का कौन है? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ऐसी ध्वनियाँ, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारा जो है वाग इंद्रियों को सिर्फ थोड़ा सा स्पर्श करते हुए ही बस उसका उच्चारण हो जाए, वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, ये इसका निश्चित नहीं ये कहाँ से बोली जाती हैं। ठीक है, इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा जैसे वाग इंद्रियों द्वारा, जैसे दांत, ओष्ठ, ताल, मूर्धा, कंठ से उच्चरित होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। हल्का सा स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण क्या होगा? हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, उनकी संख्या देखिए 4 है। या, व, र और ला, यही क्या है? अंतस्थ व्यंजन है चारों। ठीक है, य, व, र, ल। अब देखिए य, व, र, ला, यही 4 ध्वनियाँ क्या है? अंतस्थ ध्वनियाँ। ठीक, इसका जो संस्कृत में सूत्र है यणो, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ठीक, यणो अंतस्थ। ठीक, अंतस्थ। ठीक है ना, यणो अंतस्थ है। ठीक, यण प्रत्याहार, या तो इसको नहीं याद होना तो यही लिख दीजिए बस, यण। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगी? यण। ठीक है, ये किस प्रत्याहार? यण प्रत्याहार के अंतर्गत ही ये अंतस्थ व्यंजन आता है। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि यण प्रत्याहार के अंदर कौन सा व्यंजन है? यण प्रत्याहार के अंदर अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इस दोनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक, या और वा को क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। या और वा को, या और वा, या बोलिए तो पहले ई आएगी। ठीक है, क्या आएगा? पहले आएगा ई और या। ठीक है ना, या ना, वा बोलेंगे तो ऊ और वा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं इस दोनों को। ठीक, इसको और इसको दोनों को क्या कहेंगे?
अर्ध स्वर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? अर्ध स्वर, ठीक है। ये ध्वनियां जो है इसको क्या कहेंगे? लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण, इसको कहेंगे लुंठित या प्रकंपित वर्ण। इसको कहेंगे ला को पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण, ठीक है। ला को क्या कहेंगे? पार्श्विक वर्ण। लुंठित या प्रकंपित, जब रा का उच्चारण करेंगे हम तो हमारी क्या जीभ जो मूर्धा के ऊपर थोड़ा लुढ़क जाती है, वही क्या है? लुंठित। और रा का उच्चारण करिए, देखिए जीभ में कंपन आ जाता है ना, थोड़ा जीभ जो हिलने लगती है, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या होगा? उच्चारण जिस वर्ण का जैसा हो रहा है उसी के अनुसार उसका नाम हो गया, उसी के अनुसार उसका नामकरण हो गया। जैसे देखिए लुंठित या प्रकंपित, रा बोलिए तो रा में देखिए, रा बोलिए तो रा में जीभ थोड़ा क्या कंपन हो जा रहा है, तो वही क्या है? लुंठित या प्रकंपित। ला पार्श्विक वर्ण, ला मतलब पार्श्विक वर्ण इसलिए कहा गया कि ला बोलिए तो जीभ आगे आके पूरा लाक कर देती है मुंह को, ठीक है, पूरा मुंह जो बंद हो जाता है आगे ला। तो हमारी जो हवा है तो बगल से निकल जाती है, पार्श्वों से हवा क्या होती है? निकल जाती है ना, बगल से ही हवा आएगी, तो वही क्या है? पार्श्विक वर्ण है। उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? पार्श्विक वर्ण, ठीक है। जैसे हम उच्चारण करेंगे जब इसका ला बोलिए ला, तो देखिए पार्श्वों से हवा क्या आ रही है? बाहर आई है ना, जो गाल है अंदर का उसी से हवा क्या आ रही? बाहर आ रही, मसूड़ा के बगल से, तो क्या है? इसी को पार्श्विक वर्ण कहेंगे ना। ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये अंतस्थ व्यंजन कितने है? 4 हैं, ठीक है ना। और या वा को क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक। और रा और ला को लुंठित, रा को लुंठित और प्रकंपित, और ला को पार्श्विक वर्ण कहेंगे, ठीक। अब अगला भाग है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, इसकी हिंदी में संख्या कितनी है? 4 है, ठीक। इसकी हिंदी में संख्या कितनी है? 4। श, श, स और ह, ठीक। स, श, श, ह, ये जो है सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार का अंतर्गत? शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार, ठीक है ना। पाणिनि जो 42 प्रत्याहार बताए हैं उसी में सल प्रत्याहार, उसी के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आएंगे। सल प्रत्याहार, प्रत्याहार, ठीक है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत ही ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसमें जो है शाह है, षटकोण वाला शाह है, इसको मूर्धन्य शाह बोलते हैं, इसको दंत शाह, इसको काकल व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 4। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जिसको बोलने में हमारे क्या गर्मी पैदा हो, हमारे मुख में थोड़ा गर्मी का महसूस हो, और हमारे थोड़ा घर्षण के साथ ही क्या न करें? उच्चरित हो, वही क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म मतलब ऊष्मा मतलब गर्मी होता है। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से गर्मी का एहसास हो, ठीक है ना। जैसे बोलिए श, बोलिए, देखिए श में बोलेंगे थोड़ा घर्षण हो रहा है ना, वही क्या? जब ऐसी ध्वनियों को उच्चारण करते समय जब हमारे मुख में गर्मी ऊष्मा का एहसास हो, वही क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऐसे व्यंजन को उच्चारण करते समय जब हम बोले तो उसमें घर्षण पैदा हो, उसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो, वही क्या है? ऊष्म व्यंजन है। श, 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 ह, ये 4 ध्वनियां क्या है? ऊष्म व्यंजन है। किसके अंतर्गत आएंगी? सल प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। ये जो है इसको हमेशा लोग बोलते हैं बड़ा सा ना, बड़ा सा नहीं, इसका नाम क्या है? तालव्य सा, ठीक। क्या नाम है? तालव्य, ठीक, तालव्य है। ये ताल से बोला जाता है। ताल मतलब जो दांत है, दांत के ऊपर जो खुरदरा है उसके ऊपर क्या है? ताल हुए, उसी से इसका उच्चारण होता है। तालव्य श, इसको क्या कहेंगे? तालव्य श। ये क्या है? मूर्धन्य श, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मूर्धन्य श। मूर्धन्य मतलब
जब दांत है, दांत के ऊपर जो ऊपर वाला दांत है, ऊपर वाले दांत के ऊपर एक खुरदरा रहता है ना हल्का सा, वही क्या है, मूर्धा है। उसी मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, ठीक है ना। मूर्धन्य सा, इसको क्या कहेंगे, दंत सा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, दंत सा। दंत सा मतलब दांत से जिसका उच्चारण, जब बोले तो दांत का, ओठ और दांत का इसका स्पर्श हो, इसका उच्चारण किससे होता है, दंत। देखिए सा, बोलिए सा, तो सा किससे होगा, इससे होगा, ठीक है ना। और हा, हा कंठ से उच्चारण होता है, किससे, कंठ से, ठीक है ना। इसको कंठ, कंठ से इसका उच्चारण करेंगे। और इसको, इसका जो है काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य वर्ण, ठीक, क्या कहेंगे, काकल्य वर्ण। शा को क्या कहते हैं, तालव्य शा। इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य शा। इसको क्या कहेंगे, दंत शा। ये कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ। इसको क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 4। किसके अंतर्गत आते हैं, शल प्रत्यय। इसे ऊष्म, या इसका एक और नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन, ठीक। क्या नाम है, इसको संघर्षी वर्ण भी कहें, संघर्षी व्यंजन कहेंगे, ठीक। पूरे को, इस पूरे क्या नाम है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना। अब ऊष्म व्यंजन, शल प्रत्याहार, ऊष्म व्यंजन शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन उसे कहेंगे जिस उस ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में हमारी जो है जिह्वा, जैसे जिह्वा थोड़ा क्या घर्षण के साथ इसका उच्चारण करे, वही क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है ना। जब वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी वही क्या है, ऊष्म। इसको जब बोलेंगे तब इसमें क्या है, हवाएं थोड़ा घर्षण के साथ ही इसका उच्चारण होगा। इसी क्या करने, संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, कंठ या काकल, ठीक। आइए अब हम देखते हैं चौथा भाग, संयुक्त व्यंजन। चौथा भाग क्या है, चौथा है संयुक्त व्यंजन, ठीक। भाग 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसे कहते, संयुक्त मतलब दो, जहां दो चीजें मिलेंगी वहीं संयुक्त होगा, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो अलग अलग ध्वनियां, अलग अलग वर्ण आकर जब एक में तीसरे वर्ण का उत्पन्न हो, ठीक है ना। अलग अलग वर्ण आकर जब तीसरा वर्ण बनाए वही क्या है, संयुक्त वर्ण होगा, ठीक। अलग अलग वर्ण, ठीक, दो अलग अलग वर्ण आके मिल के जब तीसरा वर्ण बनाए वही क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक। इसकी संख्या कितनी है, 4। इसका उच्चारण जो महेश्वर सूत्र में नहीं मिलता, ठीक है। इसका उच्चारण पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में नहीं किया है, ठीक। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। इसकी संख्या देखिए, 6, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। 6, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक। 6, त्र, ज्ञ, स्र, 6, त्र, ज्ञ, स्र। ये बहुत पूछा है, कौन किसके बाद आता है, किस वर्ण से बनता है, ठीक है। अब देखिए, छ का उच्चारण है का, कामा और शा, ठीक है। का, कामा और शा से, ठीक। और त्र का उच्चारण किससे होगा, ता, कामा और रा से, ठीक है। त्र, ता, कामा और रा से, ठीक। और ज्ञा का उच्चारण किससे होगा, ज, कामा और या से, ठीक है, ज्ञा, ठीक। और स्रा का उच्चारण किससे होगा, तालव्य सा रहेगा, कामा रहेगा इसमें, और क्या होगा, रा, स्रा ने प्लस रा, ठीक। जो संयुक्त व्यंजन है इसमें दो वर्ण आए, देखिए का और शा का, इसका उच्चारण हो गया, ये बन गया छा, और ता और रा का इसका हो गया त्रा हो गया, और जा और यहाँ का उच्चारण हो गया ज्ञा हो गया, शा और रा का उच्चारण क्या हो गया, त्रा हो गया। ये जो है केवीएस या एनवीएस में पूछा जाता है बहुत सवाल, ठीक है ना। 12 तारीख को पेपर है केवीएस का, उसमें देखिए इसमें से आएगा जरूर एक, ठीक। इसमें देखिए इसके और आगे अगर एग्जामिनर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, देखिए इसके आगे जाएगा, अगर इसको अलग कर देगा
का धन श धन आ, ठीक। ऐसे दे दिया तब भी ये सही है कि जितना ये सही उतना ये भी सही है, ठीक है ना। अगर इसको अलग कर दिया, 2 कामा दे के आ रख दिया, उतना वही वर्ण है लेकिन इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये ता प्लस रा प्लस आ, ठीक। अब देखिए फिर जा प्लस या प्लस आ, ठीक है। अब फिर क्या है, सा प्लस रा प्लस आ, ठीक। ये उतना ही सही है जितना सही ये है, ठीक है। ये उतना ही सही जितना सही ये है, ठीक। इसलिए अगर देखिए ट्रेंड बदल रहा है, अगर इसको अलग कर दिया तो इसको ध्यान देना है कि इसमें आ निकाल दिया है, बस इसको आ को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया, चीजें वही हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन ऐसी ध्वनियां जिनको 2 वर्णों के संयुक्त से तीसरी ध्वनियां उत्पन्न हो, वही क्या है, संयुक्त ध्वनियां है, ठीक है। ऐसी ध्वनियां जो 2 वर्णों के मिलने से तीसरी ध्वनियां उत्पन्न हो, माने तीसरी ध्वनि का क्या हो, निर्माण हो जाए, तीसरे वर्ण का 2 वर्णों के मिलने से तीसरे वर्ण का निर्माण हो जाए, वही क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक। जैसे ता और रा मिला तो क्या हो गया, स्रा बन गया, त्रा बन गया। जा और या मिला तो ज्ञा बन गया, शा और रा मिला तो त्रा, ठीक, स्रा बन गया, ठीक। अब ये संयुक्त व्यंजन समाप्त हो गया, ठीक है ना। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33 मानेंगे। 2 व्यंजन और हैं हिंदी में जो अपना व्यंजन है, ठीक है। 2 व्यंजन हिंदी में और हैं। कितने व्यंजन हैं, 2। दो व्यंजन हिंदी में और हैं, एक डा डा, एक क्या है, डा और ढा, ठीक, डा और ढा। इसको कहेंगे द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन, ठीक, द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना। ये हिंदी क्या है, ये हिंदी की अपनी ध्वनियां, हिंदी द्वारा विकसित की गई, निर्माण की गई क्या है, अपनी ध्वनियां, डा और ढा, ठीक। ये जो है डा और ढा क्या है, अपनी ध्वनियां, इसको क्या कहेंगे, द्विगुण व्यंजन, ठीक। और क्या कहते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है ना, आगत व्यंजन। और क्या कहेंगे, द्विस्पृष्ठ व्यंजन, ठीक है, 2 स्पृष्ट व्यंजन। आगत व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या है, हिंदी की अपनी ध्वनियां है, ठीक है ना। हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं है, कहीं कुछ कंफ्यूज है ही नहीं, ठीक है ना। कहीं कहीं मिलेगा 54, 55, 56, कहीं नहीं, कितना है, 52 वर्ण है, ठीक है ना। हिंदी कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण। देखिए 52 वर्ण दिखा रहे हैं अभी।